नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकर्स न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। शिमला से ही मिल जाएगी फॉरेस्ट क्लियरेंस। वन पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय ने शुरू किया काम। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अब हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने शिमला में ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का कार्यालय खोले जाने का ऐलान किया था, जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था हो गई है, जिसके बाद अब पूरे मामले शिमला में ही निपटा दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए 30 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल अब 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में 22 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन शुक्रवार को जारी नए आदेशों के तहत अब स्कूल 28 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं 29 और 30 अगस्त को सरकारी अवकाश है। ऐसे में 30 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को सरकारी अवकाश को छोड़कर स्कूलों में नियमित तौर पर आना अनिवार्य रहेगा। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अनुराग ठाकुर का शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर जिस धमक से पहली बार हिमाचल प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं, उससे राज्य की रियासत में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। अनुराग ठाकुर की 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा चंडीगढ़ से शिमला तक शक्ति प्रदर्शन के साथ शुरू हुई है। इससे धूमल अनुराग समर्थक ही नहीं, जयराम खेमा भी अलग तरह से उत्साहित है। जयराम समर्थक उनके इस विशेष आगमन को सामान्य और स्वाभाविक ढंग से तो ले रहे हैं, लेकिन वे इससे उपचुनाव और मिशन रिपीट में नफे का गणित हल करने की तरकीबें भी सोचने लगे हैं। वे किसी भी तरह से अनुराग से सुर ताल बिठाकर जयराम सरकार के मिशन रिपीट का दांव चलना चाह रहे हैं। हालांकि ज्यादा उत्साह में वे नेता हैं जो प्रदेश की सत्ता और रियासत में खुद को हाशिए पर मान रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर केंद्रीय मंत्री अनुराग के स्वागत के लिए पीटर हॉफ में 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबान की भारी हवाई फायरिंग। बिना दस्तावेज के पहुंच रहे थे लोग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एयरपोर्ट पर शुक्रवार की शाम भारी हवाई फायरिंग होने की खबर मिली है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार एयरपोर्ट पर बिना दस्तावेज के बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, जिन्हें तितर-बितर करने के लिए ये फायरिंग की गई। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होने के बाद पहले से ही तनाव और डर के माहौल में जीवन गुजार रहे काबुल निवासी इस घटना के बाद और भयभीत हो गए हैं। तालिबान के डर से अफगानिस्तान निवासी कैसे भी देश छोड़ने की फिराक में है और इसके चलते एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो रही है। होटल, रेस्तरां और ढाबे नहीं किए गए हैं बंद। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 11 अगस्त को जिला प्रशासन हमीरपुर की ओर से जारी एडवाइजरी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने बताया कि जिला के होटल, रेस्तरां और ढाबों को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर होटल, रेस्तरां और ढाबों में बैठकर खाना खाने या परोसने से परहेज करने तथा पैक्ड खाने को तरजीह देने की हिदायत दी है। जिलाधीश ने बताया कि नेशनल हाईवे के किनारे यात्रियों और वाहन चालकों को खाना उपलब्ध करवाने वाले होटलों, रेस्तरां और ढाबों में बैठकर खाना खाने तथा परोसने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इन होटलों, रेस्तरां और ढाबों के संचालकों को कोरोना संबंधी सभी नियमों एवं सावधानियां अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्यालयों में बैठकों व अन्य आयोजनों के दौरान भी चाय, कॉफी, स्नैक्स और खाने के बजाय केवल पानी का प्रबंध करने तथा आवश्यकता पड़ने पर केवल पैक्ड लंच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। निगुलसी में फिर दर का पहाड़। प्रशासन बोला जरूरी नहीं हो तो टाल दें सफर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसी में पहाड़ दरकने का सिलसिला नहीं थम रहा है। शुक्रवार सुबह भी पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण NH5 करीब 6.5 घंटे तक बंद रहा। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। NH प्राधिकरण ने कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बहाल किया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को अगले 2 दिन तक इस मार्ग पर अनावश्यक सफर न करने की हिदायत दी है। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बरसे बादल, 2 घंटे बंद रहा नाहन शिमला NH। 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। भूस्खलन होने से शुक्रवार को नाहन शिमला नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। शुक्रवार को शिमला सहित
प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। शनिवार को भी मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और शिमला जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी भी दी गई है। उपचुनाव में भी फतेह करेंगे मंडी, जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ देख अनुराग का दावा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन शिमला से लेकर मंडी तक अपार प्यार और आशीर्वाद बरसा। शिमला से बिलासपुर और उसके बाद छोटी काशी मंडी में रात 11 बजे तक सड़क किनारे खड़े कार्यकर्ताओं का समर्थन व प्रेम देखकर अनुराग ठाकुर निहाल उठे। उन्हें शिमला से लेकर मंडी तक पहुंचने में ही निर्धारित कार्यक्रम की जगह कई घंटे की देरी हो गई, लेकिन मंडी रात 1 बजे तक उनके चाहने वाले डटे रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के साथ ही भाजपा में मंडी संसदीय उपचुनाव का भी बिगुल बजा दिया है। मंडी पहुंचते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपचुनाव में भाजपा की बहुत बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बार चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर और भी बढ़ेगा। बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मंडी जिला पहुंचे। महाराष्ट्र में लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटने से 13 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटने से उस पर सवार 13 लोगों की मौत हो गई है। बुल्ढाना के सिंदखेड़ाजा में शुक्रवार दोपहर 2 बजे जब ये ट्रक पलटा तो उस पर कुल 16 लोग सवार थे। हादसे में जिंदा बचे 3 लोगों को जालना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक हाईवे के ताड़े गांव दसरबीर सेक्शन से गुजरते वक्त ट्रक की रफ्तार तेज थी और उस पर लोड भी ज्यादा था, इसीलिए वे बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक पलटने के बाद सरिये के नीचे दबने से 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी की इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी मृतक उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे, जो मजदूरी के लिए महाराष्ट्र आए थे। तालिबान पर पलटवार, अफगानिस्तानी समर्थकों का दावा, बागलान प्रांत से 3 जिले छुड़वाए। अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे तालिबान को विरोध बलों ने बड़ा झटका दिया है। बागलान प्रांत में स्थानीय विरोधी गुटों ने बानू और पोले हेसर जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है। वे अब तेजी से डेहसला जिले की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में तालिबान के कई लड़ाके मारे गए हैं और उससे कहीं ज्यादा घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की लोकल न्यूज एजेंसी अशबाका ने बताया है कि लोकल विद्रोही गुटों ने पोले डेहसला और बानो जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। बागलान के स्थानीय पत्रकार ने बताया कि इस लड़ाई में कई तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। उधर स्थानीय लोगों की बढ़ती ताकत से तालिबान के लड़ाके घबराए हुए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने की रस्साकसी में उलझे तालिबान के शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आने के लिए इस समय कई शीर्ष आतंकी कमांडर काबुल में डेरा जमाए हुए हैं। इस कारण स्थानीय स्तर पर तालिबान की पकड़ कमजोर भी हुई है। इसी का फायदा स्थानीय विद्रोह समूह उठा रहे हैं। अगर विद्रोही गुट ऐसे ही हमले करते रहे तो तालिबान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलकस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।